शहीद नंद कुमार पटेल जी के नाम से रायगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना हमने किया है। 32 नए शासकीय कॉलेज हमने प्रारंभ किए हैं। स्वामी आत्मानंद जी के नाम से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल 53 उत्कृष्ट अंग्रेजी मॉडल स्कूलों का संचालन प्रारंभ किया है और इसी साल 100 नए स्कूल प्रारंभ करने का, इसी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल प्रारंभ करने का हमने निर्णय लिया है। 14,580 नियमित शिक्षकों की भर्ती का काम प्रारंभ हो गया है। लगभग शेष जो शिक्षाकर्मी थे उनका भी नियमितीकरण करने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने 16,000 से अधिक लगभग किया हुआ है इन 2 वर्षों में। महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 हमने किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उसके भी मानदेय में वृद्धि किया है। 2 अक्टूबर से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की हमने शुरुआत की है। 77,000 बच्चे कुपोषण से और लगभग 1 लाख महिलाएं एनीमिया से मुक्त हुई हैं। महिला स्व सहायता समूह ऋण योजना को भी विस्तारित किया गया है और इन 2 वर्षों में 11 करोड़ 81 लाख रुपए का ऋण उनको प्रदान किया गया है। पर्यटन के अंतर्गत पूरे देश में राम जी के वनगमन परिपथ की चर्चा होती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है, उसको क्रियान्वित करना प्रारंभ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में राम वनगमन परिपथ पर्यटन सर्किट को डेवलप किया जाएगा। उसके लिए प्रथम श्रेणी में 75 स्थानों का चयन किया गया है, 75, और उसके 9 स्थानों में हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा, सप्तऋषि आश्रम, जगदलपुर और रामाराम। चंदखुरी जिसको हम लोग कौशल्या माता का जन्म स्थान मानते हैं, उसके लिए भी, उसके डेवलपमेंट के लिए स्वीकृति जारी किया जा चुका है और इन सारे कार्यों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए 137 करोड़ 45 लाख की स्वीकृति दी जा चुकी है। पर्यटन में दूसरा ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत विभिन्न सर्किटों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसका कई बार आप लोगों के सामने उल्लेख हो गया है। इस साल छत्तीसगढ़ सरकार की पहल से माता बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ को केंद्र सरकार के प्रसाद योजना के अंतर्गत 43 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अरपा पैरी के धार, इसको राजगीत का दर्जा दिया गया है और आप सब लोग देख रहे हैं कि कोई भी शासकीय कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले ये हमारी अस्मिता के पहचान से जुड़ा हुआ गीत है। इस छत्तीसगढ़ महतारी और धरती मैया की प्रशंसा की गीत है, उसका वर्णन है और इसको किसी भी शासकीय कार्यक्रम के पूर्व इसको हम लोग सम्मान देते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, हमेशा धान पे राजनीति होती है,
खरीदी की हुई धान का निष्पादन अगर सही नहीं हो पाता तो राज्य सरकार को नुकसान होता है। हमने निर्णय लिया है कि धान पे आधारित बायोएथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ में लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कुछ जगह अनुमति जारी करना प्रारंभ कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 6 स्थानों पे बायोएथेनॉल प्लांट लगाने के लिए MOU किया जा चुका है और हमारी नवीन उद्योग नीति में ये जैव ईंधन वाला ये उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र इसको मान करके हम छत्तीसगढ़ में इसको और द्रुत गति से विस्तारित करना चाहते हैं। स्टील उद्योगों के विद्युत करों में छूट दी गई है। औद्योगिक भूमि की दर को 30% कमी की गई है। लीज रेंट को 3% से घटाकर 2% किया गया है। औद्योगिक भूमि के नाम ट्रांसफर शुल्क में 5% की कटौती की गई है। इस साल GST का जो कलेक्शन है वो पिछले वर्ष की तुलना में 2197 करोड़ 78 लाख अधिक GST का संग्रहण किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इस साल 2 सालों में DMF के गाइडलाइन का हमने संशोधन किया है। दुर्भाग्य से जो पिछली सरकार थी उसके DMF की राशि का किस तरीके से उपयोग होता था आप लोगों ने देखा है। मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कहूँगा। आपके सामने रायपुर का स्काई वॉक और आपके सामने यहाँ के जीर्ण शीर्ण फ्लाईओवर आप ही के सामने है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, उसको सुधारने में हमको 2 साल लग गया है। हमने DMF को पूरी तरह संशोधित करके हितग्राही मूलक योजनाओं में उसको समर्पित करने का निर्णय लिया है। जहाँ से राशि का कलेक्शन होता है, जहाँ खदानें हैं, जहाँ के लोग प्रभावित होते हैं, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, उनके शिक्षा के लिए, वहाँ की आंगनबाड़ियों के लिए, वहाँ के महिला विकास के लिए उसको हम लोगों ने खर्च करने का निर्णय लिया है। वहाँ के प्रभावित क्षेत्र वासियों और रहवासियों के बेहतरी के लिए ही DMF की पूरी राशि को हम लोगों ने खर्चा करने का निर्णय लिया है और इन 2 वर्षों में ये सब काम हम लोगों ने प्रारंभ किया है। अब अंतिम बात, मीडिया कर्मी सम्मान निधि की राशि 5,000 रुपया प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000 रुपया किया गया है। पात्रता की आयु को भी 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया गया है। ये जो अधिमान्यता के नियम है एक्रेडिटेशन के लिए, हम लोगों ने मीडिया, प्रिंट मीडिया के अलावा टीवी चैनल, वेब पोर्टल, समाचार एजेंसियों के पत्रकारों को भी एक्रेडिटेशन की लिस्ट में शामिल करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ पहली बार विकास खंड स्तर के भी माननीय पत्रकारों को इस सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता की सीमा 50,000 रुपया से बढ़ाकर 2 लाख रुपया करने का, और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक पत्रकार मित्रों को इस हेतु 41 लाख रुपये की भी अधिक की राशि प्रदान किया जा चुका है। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की भी अंतिम तैयारी अभी चल रही है। छोटे छोटे और 2-4 प्रमुख निर्णय हैं। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को नया जिला बनाया गया। 23 नई तहसीलों का गठन किया गया। जाति प्रमाण पत्र का सरलीकरण करने, अब जाति प्रमाण पत्र का सरलीकरण कहाँ से, उधर से मत जोड़ना आप लोग। हाँ, सरलीकरण जाति प्रमाण पत्र को सरलीकरण का आशय ये है कि हमने नवजात को ही जाति प्रमाण पत्र देना, जन्म से ही जाति प्रमाण पत्र देना
प्रारंभ कर दिया है, ताकि आप लोगों को भी जो बहुत सारे लोगों की जाति के संदर्भ में प्रश्न करने होते हैं उससे बचना पड़ेगा। अभी और अभी और बच्चा इसी में प्रश्न है, जाति में क्या? देखिए, जाति का बहुत उत्तर हो गया है, अब माननीय न्यायालय ने भी उसका समाधान कर दिया, इसमें उसमें आगे मत बढ़िएगा आप। और 2-3 निर्णय है। छत्तीसगढ़ में हमने मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना लागू की है, ताकि शासकीय भवन और कार्यालयों तक 12मासी पक्की सड़क बनाई जाए। 75 लाख रुपया के कीमत तक के आवासीय प्लाट मकान का पंजीकरण शुल्क 2% से कम किया गया है। गरीबों के लिए बहुत बड़ी योजना है ये। जमीन का कलेक्टर गाइडलाइन को 30% की कटौती की गई है। और जो सर्वाधिक चर्चा पिछले सालों में रहा है, छोटे जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती थी, 5 डिसमिल तक के भी भूखंडों की रजिस्ट्री हमने प्रारंभ किया है। इस प्रकार से इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार की ये सारी नए नीति के अंतर्गत हम लोगों ने सब काम किया है। और आखिरी बात, कोविड काल में छत्तीसगढ़ में लगभग 7 लाख से भी अधिक श्रमिकों का छत्तीसगढ़ में आना हुआ। 107 स्पेशल ट्रेन चलाया गया और श्रम विभाग के द्वारा इन श्रमिकों के बकाया का भुगतान लगभग 171 करोड़ रुपया अलग अलग स्थानों से कराने में भी सरकार को सफलता मिली। जन सहयोग से ही राहत शिविर लगाए गए। मैं हमारे जनप्रतिनिधियों को विशेष बधाई दूंगा कि कोविड काल में भी आप लोगों के साथ, मीडिया की टीम को भी बधाई दूंगा, आप लोगों ने भी खूब मेहनत किया। सारे जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी, पुलिस विभाग के सारे लोग वो आज तक लगे हुए हैं, तो खूब इन लोगों ने मेहनत किया। और पूरे देश में आपने देखा होगा, कोविड काल में सड़कों में भी गरीबों को मरते हुए टीवी और चैनलों में दिखाया गया, मीडिया में छापा गया। केंद्र की सरकार को या देश को उसकी चिंता हुई या नहीं हुई वो जाने, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने निर्णय लिया था कि छत्तीसगढ़ की सीमा में कोई भी श्रमिक पहुंचेगा, उसकी भोजन की व्यवस्था, उसकी इलाज की व्यवस्था, और अगर यहाँ का श्रमिक है तो उसके गंतव्य की व्यवस्था, और दूसरे राज्य के श्रमिक है तो उनको उनकी सीमा तक छोड़ने की व्यवस्था इस देश में किसी सरकार ने नहीं किया, जो काम आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया और आप सबके सहयोग से किया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भूपेश है तो भरोसा है, ये जो नारा है छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको सफल साबित किया है। और हमने जो 5 साल के लिए जनता से वायदे किए थे, अधिकांश को 2 साल में ही पूरा किया है। और आने वाले समय में आप सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ को हम विकास के रास्ते पर और आगे ले जाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको बधाई और धन्यवाद देता हूँ।